मित्रों, अभी हाल में ही क्या है कि मैं जहाँ पर हूँ भोपाल में, वहाँ पे पास में करीब 5 किलोमीटर के एरिया में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। वो अपनी पत्नी से परेशान था। तब ये बहस का मुद्दा बना कि ऐसा क्यों है। तो इसमें कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि जो महिलाएं हैं, लोग कहते हैं उन्हें समझना बहुत कठिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, लेकिन यदि हम गहराई से उनको समझने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर समझेंगे। दूसरा क्या है कि मैं उनकी कोई आलोचना नहीं कर रहा, मैंने जो फील किया है मैं वो बता रहा हूं। महिलाएं जो होती हैं, हमें कुछ चीजों का पालन करना है, जैसे हमें अपने काम खुद से करना है, क्योंकि वह इतनी डिपेंडेंसी बढ़ा देती हैं कि हम अपने काम को नहीं कर पाते। जब हम नहीं कर पाते तो असहाय महसूस करते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि वह अपनी बातें जो उनकी होती हैं मनवाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर सकती है। जब आप उनकी बात को नहीं मानेंगी, वह रोएंगी। हम लोग पुरुष हैं, रोते नहीं हैं, हमको भी रोना चाहिए। यदि उनसे हमें मुकाबला करना है तो हमें भी रोना सीखना होगा। बाकी वो रोएंगे, जो बात आपने मान ली तो वो पूरी हो गई। इसके बाद जो आप नहीं मान रहे वो रोती हैं, और इंसान का स्वभाव है जब वह रोते हुए देखते हैं तो वह बात को मान लेते हैं। इस तरीके से इंसान के साथ ब्लैकमेल होता है। और उनका सबसे बड़ा औजार होता है तीसरा, कि वह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकांशता, कि वह अपने ससुराल को छोड़कर मायके चली जाती हैं। इन सारी चीजों से इंसान इतना व्यथित हो जाता है। मैं मिला हूं ऐसे कई लोगों के साथ, इतना बेचारे व्यथित हो जाते हैं कि सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए आपको करना यह है कि आपको किसी का आदी नहीं होना है, अपने काम खुद से करना है। दूसरा, यदि कोई इंसान आपके सामने रो रहा है, दुखी हो रहा है, आपको तब भी विवेक से निर्णय लेना है, भावनाओं में नहीं बहना है। तीसरा, यदि वह अपने जैसे मायका जो होता है या हम उनका जो घर होता है, वह वहां पे जाना चाहती हैं, ठीक है, आप उन्हें रोके मत। यदि आप सेल्फ डिपेंड हैं तो आप जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा कि आप उनके आदी नहीं होंगे और आप में उनमें समरसता होगी।